अब भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद कोई मन में संदेह रह ही नहीं गया। ये तो सर्वव्यापक परमात्मा है। हस्तिनापुर में रहेंगे तो भी द्वारिका में हैं, और द्वारिका चले जाएं तो भी प्रभु हमारे ही पास हैं। कुंती के मन का ये भ्रम मिटा, पर भगवान उसके मन की बात को समझ गए। कहा मैं अभी कुछ दिन और हस्तिनापुर में रहूंगा बुआ जी। भगवान द्वारिका नहीं गए, हस्तिनापुर में कुछ दिन निवास किया प्रभु ने, क्योंकि अभी भगवान की कुछ लीलाओं का क्रम अधूरा है। भीष्म पितामह का उद्धार करना है। एक दिन भगवान भीष्म पर कृपा करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच गए। पांडवों के साथ शेषशैया पर बाणों की सेज पर पड़े हुए भीष्म ने भगवान का दर्शन किया। सारी पीड़ा थकान सब दूर हुआ। कहा प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, कृतार्थ हुआ प्रभु। बस अब इच्छा है मेरी कि मृत्यु पर्यंत आप मेरे सामने मुस्कुराते हुए नेत्रों से प्रेम का प्रवाह करते हुए मुझे दर्शन प्रदान करते रहें। भगवान भीष्म के सामने खड़े उनको दर्शन दे रहे हैं। उस समय भीष्म ने भगवान की स्तुति किया। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्निम स्वसमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकुयुष्मे विषय यद्भव प्रवाह। हे प्रभु, मैंने जीवन भर तपस्या करके अपनी इस बुद्धि को वितृष्णा कर दिया है। दोनों की आवश्यकता है ना परमात्मा की प्राप्ति के लिए। बुद्धि भी चाहिए और शुद्धि भी चाहिए। तो बुद्धि तो मैंने समर्पण कर दिया आपके चरणों में। जब बुद्धि समर्पित होगी तभी चरित्र शुद्ध हो सकता है। तो बुद्धि की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी शुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि तो जितनी है पर्याप्त है। बहुत बुद्धि वाले को भगवान नहीं मिलते, चरित्र शुद्धि वाले को भगवान मिलते हैं। तो कहा प्रभु मैंने अपनी ये बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करके अपने जीवन को विशुद्ध कर लिया है, वितृष्णा कर दिया है, इच्छाओं से रहित कर दिया है। यही तो श्रेष्ठ ज्ञान है हमारे जीवन में, जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। तो प्रभु मेरे जीवन का ये प्रेम आपके चरणों में निरंतर बना रहे, यही आपसे प्रार्थना है। स्तुति करते करते भगवान के स्वरूप को जान करके अपनी श्वासों को प्रभु की श्वासों में मिला दिया। मोक्ष पद को प्राप्त किया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राज्याभिषेक कर दिया गया। भगवान द्वारिका गए। वापस कुछ दिनों के बाद भगवान आए, क्योंकि जिस उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी उस उत्तरा के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो अद्भुत बालक था। जन्म लेते ही माता की गोद में आसन लगा करके बैठ गया। एक बालक अभी थोड़ा देर पहले देखा था कि माता के गर्भ से जन्म लिया और भाग गया वन में। अब ये दूसरा बालक है कि जन्म लेते ही आसन लगा करके बैठ गया। आगे चल करके इन्हीं को अभी भागवत का श्रोता बनना है ना। एक भागवत के वक्ता हैं जो भाग गए थे, और दूसरे ये श्रोता बनेंगे जो बैठ गए थे जन्म होते ही। बड़े ध्यान से देख रहे थे। भगवान आए। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु ये तो बड़े कुतूहल से सबको परीक्षा की दृष्टि से देखता है। बोले ठीक है, यदि ये परीक्षा की दृष्टि से देखता है तो मैं इसका नाम रखता हूं परीक्षित। परीक्षिता परिताहीक्षिता, जो चारों तरफ देखता है जिज्ञासु दृष्टि से, जानना चाहता है, उसको लगता है कुछ जानना है। उसको क्या जानना है? वो उस परम तत्व को जानना चाहता है जो जगत की रक्षा करने के लिए आए हुए हैं। मन में ये प्रश्न उठ गया कि जब मैं गर्भ में था तो किसी ने मेरी रक्षा की थी। कौन था वो? कह। उसके मन में ये प्रश्न उठा, कह कौन है वो? तो बस किसी को देखता है उसके मन में एक ही प्रश्न रहता है, कह। कोई भी आए उसको देख करके परीक्षित बस यही बोलते हैं, कह। कृष्ण आए तो देख करके कहा, सह। यही है वो जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी। गर्भ से बाहर बचाने वाला तो यही है वो। मेरे जीवन की खोज पूर्ण हो गई। बस यही तो एक जीवन है कि जिस ज्ञान से हमको मुक्ति प्राप्त कर लेना है, बस वो जान लिया जाए, वही ज्ञान है। बाकी इस ज्ञान के अलावा जो कुछ भी हम जानते हैं वो जानकारी है। जानकारी बंधन में डालती है और ज्ञान मोक्ष देता है। बस जानकारी और ज्ञान में यही अंतर होता है। सांसारिक विषयों का जो ज्ञान है वो जानकारी है,
बोलते ना उसको बड़ी जानकारी है, पूरे इतिहास की एक एक घटना उसको मालूम है, किस सन में किसका युद्ध कब कहां हुआ था, ये सब जानकारियां हैं। वो ज्ञान तो बस एक ही है कि जब मन में ये जिज्ञासा हो जाए कह कौन है वो, और उसको जानते जानते जब सह की स्थिति में पहुंच जाओ, ये वो है जिसको मैं जानना चाहता हूं, ये वही है, ज्ञान पूर्ण हो गया। समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में। भगवान वापस गए। कुछ दिनों बाद स्वधाम गमन हुआ। पांचों पांडवों को स्वधाम गमन की सूचना हुई। परीक्षित को राजा बना करके चले गए। परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट दिग्विजय करते हुए नगर भ्रमण कर रहे हैं। गाय और बैल का संवाद सुन लिया। उसी समय एक शूद्र राजा का रूप बना करके उनको प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित ने उसका दमन करना चाहा, शरण में आ गया। पूछा कौन हो तुम? कहा कलयुग हूं महाराज, समय पर आया हूं अपने। अब मेरे रहने का स्थान है इस मृत्युलोक में, मेरा समय आ गया है, बताइए कहां रहूं? आप राजा है ना, आप मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। कहा हमारे यहां कोई स्थान नहीं तुम्हारे लिए। कलयुग बड़ा विद्वान है। उसने कहा कैसी बातें करते हो, राजधर्म नहीं सिखाया किसी ने? कलयुग कहता मैं राजधर्म सिखाता हूं तुमको परीक्षित। राजा का कर्तव्य है कि यदि उसके राज्य में कोई दुष्ट व्यक्ति भी शरण चाहता है, रहने को स्थान चाहता है, तो ये राजा का धर्म है कि उसे स्थान देना ही पड़ेगा। अब राजधर्म के अनुसार तुम्हें मुझे स्थान देना ही पड़ेगा। अब निर्णय आपके हाथ में, कहां स्थान दोगे? परीक्षित ने कहा बड़ा विद्वान है ये। कहा ठीक है भैया, 4 स्थान देता हूं तुमको। द्यूतम पानम स्त्रियाशुना धर्म चतुर्विधा। 4 जगहों पर रहो जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान की जाती हो, जहां जीव जंतुओं पर हिंसा होती हो, और जहां वेश्यालय हो। 4 स्थान मैंने तुमको रहने के लिए दे दिए। बड़ा चतुर भी था कलयुग। कहा महाराज ये तो बड़े अपवित्र स्थान है, कोई एक सुंदर पवित्र स्थान दीजिए जहां शांति से रह सकूं। कहा पुनश्च याचमाना यात रूपम मदात प्रभु। सोने में जाकर के रह जाओ तुम, संपत्ति में तुमको वास देता हूं। जो संपत्ति गलत मार्ग से कमाई जाए उसमें तुम जाकर के वास करना। कलयुग को 5 स्थान मिल गए। समय की प्रतीक्षा हुई। एक दिन परीक्षित जी मृग्या करते हुए निरपराध जी जंतुओं का वध कर देते हैं। अब ऐसी भी कथा सुनाते हैं कि परीक्षित जी ने मुकुट पहना सोने का, वो मुकुट जरासंध का था, इसलिए कलयुग प्रवेश कर गया। खैर ये बातें तो दूसरी हैं, पर महत्वपूर्ण मत जो संत ने दिया वो उचित तो यही जान पड़ता है कि राजा परीक्षित जब मृग्या करने गए तो कुछ निरपराध जीव जंतुओं का वध कर दिया, जिसके कारण रजोगुण के वशीभूत होकर के कलयुग प्रवेश कर गया बुद्धि में। रास्ता भटक गए, भूख प्यास से व्याकुल महात्मा जी के आश्रम में पहुंचे। शमीक ऋषि आंखें बंद किए बैठे हुए समाधि में। जाकर परिचय दिया, मैं परीक्षित हूं, जल और अन्न की याचना करता हूं महाराज, नेत्र खोल करके मुझ पर कृपा करिए। शमीक ऋषि ने नहीं नेत्र खोले। 1-2 बार अपनी निवेदन किया। कलयुग के प्रभाव से क्रोध आ गया। मरा हुआ सर्प पड़ा था, उनके गले में डाल दिया। पास में ही ऋषि कुमार उस महात्मा का पुत्र श्रृंगी खेल रहा था। भावी को कौन टाल सकता है, होनहार को कौन टाल सकता है? ऋषि कुमार को मालूम चला कि किसी ने मेरे पिता का अपमान कर दिया। तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दंक्षयन्ति स्मगलंगारम नोदितो में तद्रुहम। जिसने भी आज इस प्रकार की मर्यादा को उल्लंघन किया वो श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वाग वज्रम विसर्जहा। वाणी का एक वज्र छोड़ दिया जिसका कोई तोड़ नहीं है। आकर के अपने पिता के गले से सर्प उतारा, सारी बातें बताई। पिता ने प्रायश्चित किया। परीक्षित जैसे राजा को शाप नहीं देना चाहिए, दे दिया है तो अब उसे सूचना दे दो। संदेश वाहक भेज दिया गया। संदेश वाहक ने जैसे ही संदेश दिया, महाराज आपको शाप मिला है, 7वें ही दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित नृत्य करने लगे। मृत्यु की बात सुनकर के नृत्य करने लगे। ऐसे महापुरुष परीक्षित जी, भगवान की कृपा समझ ली। अनुग्रहम मन्यमानः, ये तो प्रभु ने ऐसी कृपा कर दी मुझे कि मृत्यु से 7 दिन पहले ही
मृत्यु की सूचना देकर के मुझे काल विजयी बना दिया। काल को कौन जीत सकता है? कोई ब्राह्मण एक बार युधिष्ठिर के यहां कुछ भिक्षा मांगने के लिए आया। शाम हो रही थी, सभा विसर्जन का समय था। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण देवता आप कल आइएगा, मैं कल आपको दान दूंगा। इतना कहा ही था कि भीम नगाड़ा बजा करके नाचने लगे भरी सभा में। क्या हो गया? लोगों ने कहा पागल हो गया ये। युधिष्ठिर ने कहा क्या हुआ भीम? बोले महाराज आप काल विजयी हो गए, इसलिए मैं नाच रहा हूं, नृत्य कर रहा हूं कि मेरा भाई आज काल पर विजय प्राप्त कर लिया इसने। युधिष्ठिर के समझ में आ गया एक क्षण मात्र में कि मैंने इसको कहा कि कल आना, अब कल पता नहीं मुझे देखना भी है कि नहीं देखना। युधिष्ठिर ने तुरंत क्षमा याचना करके ब्राह्मण को दान दिया। आज परीक्षित को पता चला तो नृत्य करने लगे। 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी है, 7 दिन पहले ही भगवान ने सूचना भेज दी। ऐसा भी कोई होगा? मृत्यु कभी किसी को बता के आती है? कभी कहती है कि भैया तैयारी कर लेना, मैं 5 घंटे बाद आऊंगी, 1 घंटे बाद आऊंगी? कोई सूचना नहीं देती, वो तो आती और लेके जाती है साथ में। पर परीक्षित पर ऐसी कृपा कि 7 दिन पूर्व ही मृत्यु की सूचना मिल गई। परीक्षित जैसे बुद्धिमान महापुरुष भगवान के संकेत को समझ लिया, बिना विलंब किए उसी क्षण राजलक्ष्मी वैभव संपत्ति पत्नी पुत्र की ममता को छोड़ दिया, परित्याग कर दिया, प्रायोपवेश जल और अन्न भी छोड़ दिया। सब कुछ परित्याग करके परिव्राजक प्रवृत्ति को धारण करके सन्यास धारण करके, सन्यास के लिए कोई लाल वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, बस अपने समस्त कर्म फलों का परित्याग कर दिया। गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए, ज्ञान सत्र प्रारंभ हो गया, ऋषि मुनि महात्मा आ गए, सत्संग होने लगा। भगवान ने सोचा मुझे ही कृपा करनी पड़ेगी। आज स्वयं साक्षात भगवान की कृपा प्रकट हो गई। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निर्लाभतुष्टे व्रतश्च बालई रवधूत वेश। भगवान व्यास पुत्र अभवत। आज ऐसी कृपा कि भगवान स्वयं व्यास पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आ गए। व्यास पुत्र के रूप में भगवान का आज अवतार हो रहा है। कितना सुंदर अवतार है प्रभु का ये वाला। 16 वर्ष की उम्र है, तम द्वष्ट वर्ष। द्विगुणित अष्ट माने 16 वर्ष की उम्र है केवल। गोरा रंग है, लंबे लंबे बाल हैं, अवधूत वेश, दिगंबर वेश को धारण किए हुए, अवधूत वृत्ति को धारण किए हुए, मुख में धीरे धीरे भागवत के श्लोक बोलते हुए वराहा पीडम नटवर बभू कर्णयो कर्णकारम उच्चारण करते करते छोटे छोटे बालकों से घिरे हुए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हो गया गंगा के तट पर। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव के प्रकट होते ही बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिया, सम्मान करने लगे। देखते ही परीक्षित जी हर्षित हो गए। इतना छोटा सा बालक, ऐसा अद्वितीय चरित्र व्यक्तित्व है ये कि विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे महात्मा प्रणाम कर रहे हैं, यही उद्धार करेगा मेरा। तुरंत चरणों में बैठ गए महाराज। अतः प्रक्षा में संसिद्धि योगी नाम परवम गुरुम पुरुष से हत्कारम मानस सर्वथा। कोई ज्यादा विशेष व्यवहारिकता नहीं, बस चरणों में प्रणाम किया। आप संसिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं प्रभु, परम गुरु स्वरूप हैं, मैं आपकी शरण में हूं। आपसे बस एक ही प्रश्न पूछता हूं कि मरणासन्न जीव का कर्तव्य क्या है? म्रियमाण जीव का धर्म क्या होता है? किसका जाप करे वो? किसका स्मरण करे? संसार के जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या उपाय करना है प्रभु? बस मैं इतना ही जानना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज आनंदित हो गए। श्रीमद् भागवत कथा का ये प्रथम स्कंध अद्भुत अधिकार लक्षण के रूप में विश्राम स्थिति में पहुंचा है। अब द्वितीय स्कंध की कथा सुखदेव जी महाराज के मुख से सुनना है, लेकिन अब आज का समय तो हो गया। अब सुखदेव जी कल कथा सुनाएंगे। आज तो सूत जी से ही कथा सुन करके कथा विश्राम कर दें। कल पुनः अपने समय पर उपस्थित होकर के सुखदेव जी महाराज की मीठी वाणी से
आगे 32 स्कंद की कथा से अपने इस प्रसंग को आगे विस्तार देंगे। आइए प्रभु का स्मरण करते हुए आज की कथा के प्रसंग को विश्राम दें।